Dear students, good evening. Dear students, we continue the class. This is the class 12, chemistry. Students, today we discuss the most important regional questions topic. The topic that is physical properties of alcohols. Students, today we discuss the topic that is the physical properties of alcohols. In the physical properties of alcohols, there are the two most important topic. That one is related to the boiling point and the second related to the solubility. These 2 points are very important and many questions will ask related to these two topics. So dear students, at first we discuss the physical properties of alcohol. The first physical property, that is the physical state. Physical state. Dear students, physical state means what we observe according to compound. Means compound की state क्या है, compound की order क्या है, compound का test क्या है. ये जो property होती है डिपेंड करती है किस पर, physical state पर. तो dear students, all those alcohols in which less than 12 carbon, यानी ऐसे अल्कोहल जिनमें कार्बन का नंबर 12 से क्या होता है, कम होता है. जनरली वे सारे के सारे अल्कोहल्स किस फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं. और कैसे होंगे, कलरलेस होते हैं. कलरलेस होंगे, लिक्विड फॉर्म में होंगे, सॉलिड नहीं होंगे. जिनमें कार्बन 12 से लेस हो, जैसे कार्बन 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक. जिन अल्कोहल में कार्बन 12 से नीचे होगा वे जनरली किस फॉर्म में होंगे, लिक्विड फॉर्म में होते हैं. जनरली कैसे होते हैं, कलर लेस होते हैं. बर्निंग टेस्ट होता है. टेस्ट कैसा है, बर्निंग टेस्ट. मींस आप जानते होंगे अल्कोहल जनरली एथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज द वाइन. दारू के रूप में, शराब के रूप में इसका यूज करते हैं. जनरली आप एथाइल अल्कोहल को देख भी रहे होंगे. जनरली किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में, कलरलेस होता है और ये बर्निंग टेस्ट का होता है. बर्निंग मीन्स जो भी अल्कोहलिक पर्सन अल्कोहल लेते हैं उनके थ्रोट में, गले में क्या होती है, जलन प्रोड्यूस होती है. तो ये बर्निंग नेचर का होता है. बट दोज अल्कोहल इन विच कार्बन मोर देन 12, यानी जिस अल्कोहल में कार्बन का नंबर 12 से क्या हो, ज्यादा हो, 13, 14 अप टू इनफाइनाइट कुछ भी होगा, वो जनरली वैक्सी सॉलिड होते हैं. वैक्सी क्या होते हैं, सॉलिड होंगे. जनरली कैसे होते हैं, ये भी कलरलेस होते हैं. ये जनरली ऑर्डरलेस होते हैं. कैसे होते हैं, ऑर्डरलेस. यानी जनरली जिनमें कार्बन 12 से ज्यादा होता है वो जनरली वो अल्कोहल्स कैसे होते हैं, वैक्सी सॉलिड होते हैं. जनरली वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं. जनरली वो कैसे होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी. व्हाट द फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर कार्बन का नंबर 12 से कम है तो वो लिक्विड स्टेट में होंगे, कलरलेस होंगे एंड बर्निंग टेस्ट होता है. अगर कार्बन का नंबर 12 से ज्यादा है, 12, 13, 14, 15 इससे ज्यादा अगर होगा तो वो वैक्सी सॉलिड होंगे, कलरलेस होंगे और ऑर्डरलेस होंगे. तो दिस इज द फिजिकल स्टेट. डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस द सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. All of you look here and try to understand. The second physical property, dear student, that is the boiling point. That is boiling point. Dear students, boiling point in organic compound, generally boiling point depends on the hydrogen bonding. Boiling point depend किस पर करती है स्टूडेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर. किस पर डिपेंड करती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर. और किस पर डिपेंड करती है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर डिपेंड करेगी. सेकंड स्टूडेंट्स किस पर डिपेंड करती है, ब्रांचिंग पर. सबसे पहला डिपेंडेंट बॉइलिंग पॉइंट किस पर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर. सेकंड किस पर करती है, ब्रांचिंग पर. और तीसरा डिपेंड करती है मॉलिक्यूलर वेट पर, मॉलिक्यूलर मास पर. तो दीज आर द जनरली थ्री पॉइंट्स which on which the boiling point depends. That is the hydrogen bonding, that is the branching, that is the molecular mass.
तो ऑल ऑफ यू लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि अगर हाइड्रोजन नाइट्रोजन से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन फ्लोरीन से अगर ऐड होता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो अब बात आती है अल्कोहल्स की। स्टूडेंट्स अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROH। ये आपका जनरली आप जानते होंगे अल्कोहल्स होता है। लिसन एंड यू नो दैट एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स ये क्या होता है? RH। डियर स्टूडेंट्स यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बट इसके बीच आप जानते होंगे हाइड्रोजन तो है लेकिन इसमें से कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। तो डियर स्टूडेंट्स जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर्ड अदर से ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स इज मोर देन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, यानी इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है इससे ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? अगर आपसे क्वेश्चन आएगा, जनरली क्वेश्चन आता है कि व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आप लिखेंगे कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होती है भाई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। एंड इफ we want to break the hydrogen bond then more amount of energy needed, means more heat required। तो जितनी ज्यादा हीट लगेगी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ऑलरेडी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इट मींस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल्स एंड एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन एलिफैटिक। ठीक, अब सेकेंड थिंग आई। अब सपोज दैट आपसे ईथर कह दिया गया। आप जानते हो कि ईथर क्या होता है? ROR, दिस इज द ईथर। अगर आपसे कंपेयर करने के लिए आ गया कि विच हैज द मोर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू अल्कोहल एंड ईथर, तो डियर स्टूडेंट सेम क्वेश्चन दैट इज, यहां पर आपका क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन एल्काइल ग्रुप मींस कार्बन से ऐड हो रहा है, यहां भी कार्बन से ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। बट यहां पर आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसकी बॉइलिंग पॉइंट इससे भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो मींस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज मोर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर। ईथर से और हाइड्रोकार्बन से अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होती। क्यों होती ज्यादा स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर आपको कभी कभी अरेंज करने के लिए आता है, आपको दिया होगा तो हमेशा याद रखिएगा अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उससे कम किसकी होगी? ईथर की होगी। और सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी? हाइड्रोकार्बन, यानी जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इससे कम इसकी होगी और सबसे कम किसकी होती है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की। मे बी ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई द अल्कोहल्स हैज द हायर बॉइलिंग पॉइंट देन द कंपेयर टू एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन एंड ईथर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन अल्कोहल। अल्कोहल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या होती है? ज्यादा होती है। मे बी अंडरस्टैंड। अब इसी से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन हम बता रहे हैं। अब आप जानते हैं अगर हम कहें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की बात, प्राइमरी अल्कोहल यानी 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल। इसमें से अगर पूछा जाए 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री यानी प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी और टर्शियरी। अगर पूछा जाए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में किसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, तो डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑन इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग। आप जानते होंगे प्राइमरी में केवल स्ट्रेट लाइन कंपाउंड होते हैं, बट सेकेंडरी में ब्रांचिंग हो जाती है एंड टर्शियरी में और ब्रांचिंग हो जाती है। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी वैसे वैसे सरफेस एरिया क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्योंकि अगर कोई कंपाउंड हम स्ट्रेट लाइन में रखेंगे
तो वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करेगी। अगर हम ब्रांचिंग करना शुरू करेंगे तो डिस्टेंस क्या हो गई, कम हो गई। तो एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज द सरफेस एरिया डिक्रीजेज। ब्रांचिंग जैसे जैसे ज्यादा बढ़ेगी सरफेस एरिया क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और जैसे जैसे सरफेस एरिया डिक्रीज करेगी वैसे वैसे उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल की सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगी, सेकेंडरी की उससे कम होगी, और टर्शियरी की सबसे क्या होगी, कम होगी। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन तो ये आपका हो गया, सेकेंड क्वेश्चन यहां से हो गया। समझ में आया? हमने कहा कि एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, ये सेंटेंस हमने आपको यहां एक्सप्लेन कर ले फिर से। हमने सेकंड पॉइंट में कहा कि एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, ऑल ऑफ यू लुक हियर, एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस। ब्रांच मीन्स आप जानते होंगे जैसे कार्बन को हम स्ट्रेट लाइन लगाए जाते हैं, तो जैसे जैसे कार्बन स्ट्रेट लाइन में होता जाता है वो एक लॉन्ग चेन बनाता है। लेकिन अगर ब्रांचिंग बढ़ने मतलब नीचे ऊपर कार्बन लग गया तो ब्रांचिंग क्या करेंगे, इंक्रीज। एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस। सरफेस एरिया क्या होगी, कम। और जब सरफेस एरिया डिक्रीज करेगी तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर जाएगी, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो आप देखेंगे 1 डिग्री में स्ट्रेट लाइन होता है, इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है जिसके कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। 2 डिग्री में एक ग्रुप आपका नीचे आता है CH3, तो इसकी इससे कम हुई। इसमें ब्रांचिंग सबसे ज्यादा होती है इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या होगी, कम हो जाएगी। तो इसमें ब्रांचिंग नहीं होती है जिसके कारण सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, इसमें उससे कम ब्रांचिंग होती है जिसके कारण इससे कम होगी, इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होती है इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। तो मींस 1 डिग्री अल्कोहल का प्राइमरी अल्कोहल की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी, सेकेंडरी की उससे कम, और टर्शियरी की बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि टर्शियरी में क्या कहते हैं, ब्रांचिंग सबसे ज्यादा होती है। सर ये 2 क्वेश्चन इसमें हैं, अभी आपको इस पर क्वेश्चंस भी हम कराएंगे। हमेशा या तो ऑर्डर राइट करने के लिए आता है, क्वेश्चन दिया होगा ऑर्डर राइट करना होगा, या तो आपसे पूछेगा व्हाई इट इज सो। अगर आपसे पूछता है कि व्हाई प्राइमरी अल्कोहल हैज द मोर बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर टू द 2 डिग्री एंड सेकेंडरी डिग्री, तो आप लिखेंगे कि एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द सरफेस एरिया डिक्रीजेस एंड ड्यू टू डिक्रीजिंग सरफेस एरिया द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। तो अब इसमें देखिए, इसमें सबसे ज्यादा ब्रांचिंग होगी जिसके कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगी, इसमें एकदम ब्रांचिंग नहीं होती, स्ट्रेट होता है इसलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगी। अंडरस्टैंड? अब अगर क्वेश्चन आता ऐसा क्यों, तो आप यही लिखेंगे कि ऑन इंक्रीजिंग द ब्रांचिंग द सरफेस एरिया डिक्रीजेज, एज द सरफेस एरिया डिक्रीजेज द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेज। So this is the second point related to the boiling point. Now we discuss the third property, that is, listen, the first is the physical, second is the boiling, and the third is that is solubility. The third point, that is solubility. This is also important. आप जानते होंगे solubility means dissolving capacity. अगर कोई कंपाउंड हम डिसॉल्व करते हैं तो वो कितना डिसॉल्व होता है। अब जरा सोचिए स्टूडेंट्स, जो लोअर अल्कोहल्स होंगे, लोअर अल्कोहल्स में मेथाइल ग्रुप कम होगा। लोअर मीन्स जैसे CH3OH या CH3CH2OH, इसमें नंबर ऑफ कार्बन लेस है। तो जितने लोअर अल्कोहल्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी वाटर में ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्वेश्चन आएगा, व्हाई द सॉल्युबिलिटी ऑफ लोअर अल्कोहल इज हायर कंपेयर टू हायर मेंबर्स। यानी जो हायर अल्कोहल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, लेकिन जो लोअर मेंबर होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। सीधा सा रीजन डियर स्टूडेंट्स, एक कुंजी होती है कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उनकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। तो लोअर अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके कारण ये वाटर में हाईली सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप बढ़ता, जैसे जैसे चेन लॉन्ग होती जाती है, जैसे जैसे चेन की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, एल्काइल ग्रुप जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को प्रिवेंट करता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बनने से रोकता है। और जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ने की कैपेसिटी कम होती जाएगी, सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर दैट lower member of alcohols are soluble in water. Why soluble in water?
ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लोअर अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जिसके कारण ये वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। बट डियर स्टूडेंट्स, जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ता, जैसे जैसे चेन लॉन्ग होगी, ये लॉन्ग चेन के कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्ट्रेस होती है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बनने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, कम होती है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग लेस हो जाएगी तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, लेस हो गई। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर सॉल्युबिलिटी के बारे में क्वेश्चन करें तो आप लिखेंगे कि द लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल। लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स आर हाईली सॉल्युबल। क्यों होते हैं, किसमें सॉल्युबल होते हैं, वाटर में। क्यों होते हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बट हायर मेंबर ऑफ अल्कोहल्स आर नॉट highly soluble in water due to increasing the alkyl group. Due to the increasing the chain, these alkyl group prevent the hydrogen bonding. यानी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है उसको जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करता है, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता है, वैसे वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिन एल्कोहल्स के मॉलिक्यूलर मास कम होते हैं वो इजिली सॉल्युबल होंगे, और जिनके मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मे बी अंडरस्टैंड? डियर स्टूडेंट्स, द फोर्थ पॉइंट, that is density. The next physical property, that is density. अल्कोहल को आप स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे, जनरली अल्कोहल को अगर कभी भी आप देखे होंगे, अगर कोई भी ड्रिंकर या कोई भी दारू पीने वाला अगर दारू पीता है तो आप देखे होंगे कि कभी वाटर लेकर के उसमें अल्कोहल नहीं मिलाता है। पहले लोग क्या करते हैं, गिलास में अल्कोहल को लेते हैं और उसके बाद उसमें धीरे धीरे क्या मिक्स करते हैं, वाटर को मिक्स करते हैं। ऐसा क्यों? इसका रीजन स्टूडेंट्स यही है कि जनरली जो अल्कोहल्स होते हैं आर लाइटर देन द वाटर। अल्कोहल्स आर लाइटर देन द वाटर, अंडरस्टैंड? एंड डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीज द मॉलिक्यूलर मास। यानी जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे डेंसिटी क्या होती जाएगी, इंक्रीज करती जाएगी। यानी जो अल्कोहल्स होते हैं उनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, और जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करता जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे डेंसिटी भी क्या करती जाती है, इंक्रीज करती जाती है। ठीक, अल्कोहल का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो आप जानते होंगे CH3OH होता है। क्या होता है, CH3OH। तो डियर स्टूडेंट्स, मेथेनॉल इसको कहते हैं। एक्चुअली डियर स्टूडेंट्स, मेथेनॉल इज पॉइजनस इन नेचर। मेथेनॉल का नेचर कैसा होता है, पॉइजनस होता है। सो इट इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग, इट इज नॉट गुड फॉर